तो भाई ऐसा समझ ले कि ये जो टॉपिक है इस चैप्टर की जान है, मतलब मेन पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो तुमको ध्यान रखनी है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, क्योंकि तुम्हारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो स्ट्रिक्टली साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि तुम्हारा साइन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक मिरर है, मैं यहाँ पे एक लेंस लेता हूँ, ऑफकोर्स एक लेंस लूँगा। तो इस टाइप की कोई चीज़ मैंने ली, ठीक है, एक मैंने लेंस लिया ऐसा। इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली एक्सिस क्रॉस कर रही है, इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, और ये वाली जो एक्सिस है इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस में इधर जाओगे तो प्लस, वाई एक्सिस में ऊपर जाओगे तो प्लस, वाई एक्सिस में नीचे जाओगे तो माइनस, और एक्स एक्सिस में पीछे जाओगे तो माइनस। ये चीज़ एकदम ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में कभी भी तुम पीछे की डिस्टेंस लोगे तो वो हमेशा माइनस होगी, एक्स डिस्टेंस पे कभी भी तुम आगे की डिस्टेंस लोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो तुमको ध्यान में रखना है कि जो इमेज है, अगर इमेज रियल है, ठीक है, रियल इमेज अगर दिया हुआ है, अगर इमेज रियल है, ठीक है, रियल इमेज, तो तुम ले तो कुछ भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी ले लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि यू जो है, मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको नेगेटिव लो। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर तुम इस टाइप से अगर तुम सारे क्वेश्चन करोगे तो अगर कोई तुम्हारा डाउट सॉल्व कर रहा है तो उसी के तो पैटर्न पे फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब मोस्टली 99.99999% लोग यही यूज़ करते हैं कि यू मतलब ऑब्जेक्ट कभी भी लेना है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को लेंगे। ओके, तो इस टाइप की चीज़ है, इसको तुम बोलोगे यू, ये जो तुम्हारे डिस्टेंस है यू, और ये जो तुम्हारा हो जाएगा मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से माइनस यू। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा ये माइनस यू, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ कोर्स। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो लेना है, क्योंकि पूरा मतलब पूरा साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, जितने फॉर्मूलेज है साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। तो उसके अंदर जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बात की गई है कि जो वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई, इसके अंदर मतलब हाइट अगर तुम्हारा ऊपर की तरफ है तो वो हमेशा के हमेशा होगा तुम्हारा पॉजिटिव, और अगर हाइट तुम्हारा नीचे की तरफ है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये वाली चीज़ है दूसरी। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ अगर तुमने समझ लिया, ये चीज़ अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा हाफ काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ को कैसे डिसाइड करें। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक, मैं चारों एग्जांपल तुमको ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया एक कॉनकेव मिरर का। ठीक है, ठीक है, ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहाँ से पॉलिश्ड है, ये यहाँ से पॉलिश्ड है। मैं तुमको बता चुका हूँ जितने भी फॉर्मूलेज होता है उसमें तुमको मतलब आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, जो सेंटर है मिरर का या इसका एपर्चर का जो सेंटर है, उससे जितनी भी राइट में वैल्यूज है सबकी सब पॉजिटिव, जितनी भी लेफ्ट में वैल्यूज है सबकी सब नेगेटिव। ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव, नीचे की वैल्यू नेगेटिव। ऊपर नीचे की वैल्यू तुमको तब लेनी है जब तुम हाइट के बेसिस पे बात कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारा वाई डायरेक्शन कांस्टेंट है तुमको उसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, और अगर तुम्हारी बात एक्स डायरेक्शन तुम्हारा कांस्टेंट है तो उसको तुमको छेड़ना नहीं। वो क्या करना है, अगर तुमको एक्स डायरेक्शन को चेंज निकालना है, वी यू ये सब निकालना है, तो उसके बेसिस पर तुम अपना काम जो है वो कर सकते हो। फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं क्या है। ओके, ये एक है हमारा कॉनकेव मिरर। हाउ टू डिसाइड इसका फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कर्व तुमको दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले तुम समझो एक मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, मिरर किसी ना किसी स्फीयर से कट आउट होता है। मिरर, कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, वो किसी ना किसी स्फीयर से, लेंस दो स्फीयर से मिलके बनते हैं, मिरर एक स्फीयर से मिलके बनता है, बस यही फर्क होता है। ठीक है, तो किसी ना किसी स्फीयर से तो कट आउट होगा ही है, जैसे ये स्फीयर से कट आउट हुआ। अब यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ पर इसका सेंटर है। अभी जो सेंटर है, ये सेंटर तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा मेन जो तुम्हारा एक्सिस सेंटर था, ये वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है,
तो कभी भी तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की ज़रूरत पड़े, कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की ज़रूरत पड़े या कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने की ज़रूरत पड़े, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि तुमको हमेशा एक सर्कल बनाना है। इमेजिनरी सर्कल मन में ही बना सकते हो, एक सर्कल कहाँ पे बनेगा और जिस साइड तुम्हारा सर्कल बन रहा है उस साइड तुम्हारा फोकल लेंथ होगा, उसी साइड तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस साइड तुम्हारा हर चीज़ होगा। ठीक है, ये हो गया एक मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मिरर की। ठीक है, पहला मिरर तो अपना हो गया, दूसरे मिरर की अब हम बात करते हैं। ये रहा दूसरा मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर से जितनी भी चीज़ें हो रही है इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से एक रे आई। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये रे ऐसे करेगी तो फोकल लेंथ कुछ इस टाइप से क्रॉस होगा। तो एक कॉन्केव लेंस का तुम जानते हो कि फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर तुमको ये चीज़ नहीं वहाँ पे बनानी, ये चीज़ नहीं सोचनी तुमको, तो तुम बस इतना सोचो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड बनेगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए ये कर्व है, इस कर्व को एक सर्कल बना दो। अब इसका तुम सर्कल ऐसे तो नहीं ना बनाओगे, वो तो तुमको पता है कि तुम सर्कल ऐसे नहीं बनाओगे, तुम सर्कल ऐसे ही बनाओगे। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है यहाँ इस साइड में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव मान लेंगे। बस इतनी सी चीज़ थी और कुछ है नहीं इसमें। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बात करते हैं एक लेंस के बारे में। ठीक है, क्यों बात करते हैं लेंस के बारे में? क्योंकि लेंस बनता है दो स्फीयर से। ठीक है, अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस, तो ये दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है ऐसे। तो एक इसका भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और एक इसका भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, मतलब इसके पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके पास दो फोकस है और इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर तुमको, अगर सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुमको इक्वी कॉन्केव लेंस या जितनी भी चीज़ें दी गई है, ठीक है, अगर तुमको खाली इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर बात करनी है, मतलब नॉर्मल जो लेंस फार्मूला होता है अपना, लेंस फार्मूला जो अपना होता है, क्या होता है लेंस फार्मूला 1/v, वो वाला जो फार्मूला होता है, अगर तुमको उसके बेसिस पे अगर तुमको बात करनी है, ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करोगे? तुमको सबसे पहले चेक करना है कि तुम्हारा जो पहला इम्पैक्ट हो रहा है वो किस साइड में हो रहा है। ठीक है, हमेशा मान लो तुमको u दिया हुआ है तो तुम्हारा u जो है वो यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर होगा। अगर फिगर में कुछ अलग बना हुआ है तो वो अलग केस हो गया, तो वो तुमको अपने से देखना होगा। तो u तुमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो पहला रे जो टकरा रहा है वो किससे टकरा रहा है? पहला रे जो टकरा रहा है वो इससे टकरा रहा है। तो तुमको जितने भी वैल्यूज़ लेने होंगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, इन तीनों चीज़ की वैल्यू तुमको इसके बिहाफ पर पॉजिटिव लेनी होगी। ठीक है, एक चीज़ देखिए, क्या एक चीज़ देखा कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, हाँ, तो इसके बिहाफ पर तुमको जितनी भी वैल्यूज है वो तुमको लेनी होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला तो चीज़ ये हुआ। अब दूसरी चीज़, मतलब जहाँ पर तुम्हारा पहला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आ रहा है उसके बिहाफ पर तुमको हर चीज़ देखनी है। ठीक है, बाकी जितने, मतलब एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, 1/r करके, 1/r1, 1/r2 करके कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, उसमें ये चीज़ लागू नहीं होती। उसमें तुमको ऑफकोर्स ये तुम्हारा r1 है, ये तुम्हारा, इसका जो तुम्हारा सेंटर होगा वो तुम्हारा r2, मतलब r2 डिस्टेंस होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r2 होगा। तो उस बिहाफ पे तुमको देखना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये r2 होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा ये r1 होगा। तो वैसे तुमको देखना होगा। बट अगर तुम नॉर्मल एक लेंस का क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमको उसमें इतनी घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तुम्हारा मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा कि तुम्हारा पहला इम्पैक्ट किस जगह पे हो रहा है, तुम्हारा पहला इम्पैक्ट किस जगह पे हो रहा है, उससे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो इस जगह पे तुम्हारा कुछ मतलब सेंटर बनेगा और ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि फोकल लेंथ जो है तुम्हारा वो पॉजिटिव होने वाला है, नॉर्मल सी चीज़। और वही अगर तुम्हारा एक कॉनकेव लेंस हो तो केस अलग हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा पहला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या हुआ? यहाँ पर हुआ, तुमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, सिंपल। तुमने यहाँ पे सर्कल बनाया, तुम्हारा पहला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इस जगह पे है, ऑफकोर्स इसी जगह पे होगा। तो यहाँ पर है तो अब तुम देख सकते हो कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स में। तो इस हिसाब से तुमको फोकल लेंथ जो है वो तुमको नेगेटिव लेना होगा। मैंने तुमको बता दिया तुमको क्या करना है, तुमको मन में एक स्फीयर ड्रॉ करना है।
जहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ है, उससे अगर तुम एक स्फीयर ड्रॉ करोगे, तुम्हारा जितनी भी चीज़ है वो तुम्हारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इतना ही था और कुछ था नहीं। इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन, और इससे मतलब जितनी भी चीज़ें वो होती है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तुमको याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है मिरर के लिए 1/v + 1/u = 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और यही फॉर्मूला लेंस में जो है वो चेंज हो जाता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, ये चीज़ होती है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कोई भी इमेज अगर तुम्हारा बन रहा है, कोई भी इमेज का जो भी तुम्हारा मैग्नीफिकेशन है वो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो इमेज है ये इरेक्ट नहीं है, ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज है मतलब जैसा तुमको दिख रहा है तुम उसके उल्टे दिखोगे। मतलब तुम्हारा सर अगर ऊपर है तो तुम्हारा सर नीचे दिखेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ होगी। तो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड के साथ हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इन्वर्टेड इमेजेस जो होती है वो रियल होती है। इंपॉर्टेंट चीज़, इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, जनरली रियल होती है। और जितनी भी पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन वाली जो चीज़ें होगी वो तुम्हारी वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है कि रेस कभी भी एक साथ कहीं पर मिलती नहीं है, बट उनको अगर तुम बैक ट्रेस करो तो वो उस जगह पे मिलती है, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब रियल में कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एक वर्चुअल इमेज बना है, तो वो वाली चीज़ होती है। तो सही तक था, शायद इतने से हो जाएगा।